कजरा या नंदनी जैसी कोई पुजारन नहीं भेजी नूल कशूर ने। मैंने बेपरवाही का मुजाहरा किया। मेरा दिल भी बहल जाता, तुम्हारी मनपसंद ग़िज़ा भी मुयस्सर आ जाती। ये तुम कह रहे हो जमील, तुम? इनका ने बड़ी खुशगवार अहरत का अजहार किया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने जवाब में मुस्कुराकर इनका रानी के चेहरे पर फूटने वाली शुफ़क़ देखी। वो इतराती बल खाती मेरे कंधे पर आ गई, बड़ी लगावट से बोली, इसी तरह खुश रहा करो, अच्छे लगते हो। जो पिंडित पुजारी मुझ पर जाल डालने आए हैं, उनकी तादाद क्या है? मैंने कदरे संजीदगी से दरियाफ़त किया। तुम क्यों परेशान होते हो? इनका इठला कर बोली, प्रीतम लाल महाराज ने अपनी गुरु से तुम्हारी दासी की जो शक्तियां दान की हैं, वो किस दिन काम आएंगी? तुम सिर्फ तमाशा देखते रहना, तुम्हारे दुश्मनों को छठी का दूध याद आ जाएगा। अब बंबई से निकलने की बात करो। मैंने संजीदगी इख्तियार की। ये मेरी मंजिल नहीं है, तुम भी जानते हो। तज़ीन और सैयद गौस से मिले बगैर चले जाओगे? हिंदुस्तान में मेरे और भी बहुत सारे वाकफ़कार हैं। मुझे हैदराबाद भी जाना है। रुकनुद्दीन की हवेली में भी कुछ जाने पहचाने चेहरे मेरी राह देख रहे होंगे। गुलबर्ग पहुंचकर हजरत गैसू दराज के मज़ार पर भी हाज़िरी देनी है। सैयद मजदूब से मिलकर उसका शुक्रिया भी अदा करना है। किस किस का जिक्र करूं? मेरे लहजे में उदासी उतर आई। मैसूर की पहाड़ियाँ याद है तुम्हें? वही प्रीतम लाल की कुटिया मैंने कुलदीप ने अपनी जवानी के दिन और उमंगों की रातें कुर्बान की थी। अब तो वो झोंपड़ी भी उजड़ चुकी होगी। चंद्रा को भड़काने की जिम्मेदारी भी नूल कशूर पर आयद होती है, इनका ने हकारत से कहा। वही सब की डोर थामे उन्हें अपने इशारों पर कठपुतलियों की तरह नचाता है। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं इनका रानी। मैं सर्द लहजे में बोला, कोई कम कोई ज्यादा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनका ने बड़े प्यार से मेरी गाल पर नरम नरम उंगलियां फेरते हुए तसल्ली दी। तुम बस खुश रहा करो, हंसते बोलते रहा करो। संजीदा होकर जज्बाती बातें शुरू कर देते हो तो जरा अच्छे नहीं लगते। साधना की बात करूं? मैंने यूं ही उसकी खुशनुदी की खातिर पूछ लिया। हाय जमील, तुमने ये किसका नाम ले लिया? प्यास भड़क उठी मेरी। इनका होंठों पर जुबान फेरने लगी। मैं समझ रहा था कि वह मेरी तवज्जो हटाने की खातिर मौजू बदलने की ख्वाहिशमंद थी। मैं उसकी अदाकारी पर मुस्कुराया और वह शोखियां करने लगी। दूसरे दिन मुझे अदालत में पेश किया गया। मुरली हस्बे वादा मेरे साथ था। अपनी जगह वो हालात के पेशे नज़र किसी दूसरे अफसर को भी तैनात कर सकता था। उसके घर को नजरे आतिश कर दिया गया। उसका अज़र कबूल होता, लेकिन उसने बड़े हौसले और हिम्मत का सबूत दिया। ठीक वक्त पर मुझे लेने आ गया। मैंने बगौर उसे देखा। उसके चेहरे पर घर जल जाने का कोई मलाल नहीं था। मुरली, मैंने दबी जबान में पूछा, सरोजनी और साधना को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? वो दोनों महफूज हैं। बड़ी कृपा कर दी भगवान ने, मुरली संजीदगी से बोला। सरोजनी बता रही थी कि अगर एक लम्हे की देर हो जाती तो उसकी आग की शोलों से बच निकलना मुश्किल हो जाता। सामान का क्या बना? मैंने आहिस्ता से दरियाफत किया। सब कुछ जल कर राख हो गया। मुरली बेपरवाही से बोला। सरोजनी को भी कोई परवाह नहीं है, मुझे भी मलाल नहीं हुआ। सामान का क्या है, बाजार से दूसरा आ जाएगा। सरोजनी को भगवान ना करे कुछ हो जाता तो। मुरली के चेहरे के रंग बदलने लगे। धीरज से काम लो, मैंने उसे समझाया, सब ठीक हो जाएगा। एक बात और बताऊं आपको, उसने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। मैंने आतिशदगी की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। क्यों? मैंने हैरत का इजहार किया। ईंट का जवाब पत्थर से दिए देने के बारे में तय कर लिया जाए तो फिर ताना कचहरी की दर्दे सर मूल नहीं लेनी चाहिए। मुरली के लहजे में इंतकाम के शोले भड़क रहे थे। सरोजनी ने भी यही मशवरा दिया है। सुन रहे हो जमील, इस डीएसपी की बातें इनका चुप न रह सकी। किस दीदा दिलेरी से नुकसान बर्दाश्त करने की बातें कर रहा है। जितनी मालियत का सामान कोयला बना है, उससे दुगनी रकम तो ये हर महीने बतौर रिश्वत हड़प काट जाता है। तलक़ात बढ़ाने की खातिर आए दिन दावतों पर जो खर्च होता है वो अलग है। इसके अलावा सरोजनी खुद भी किसी टकसाल से कम नहीं है। उसके चाहने वाले। चुप हो जाओ इनका रानी, मैंने उसे टोक दिया। जहाँ गंगा खुले आम बह रही हो वहाँ कोई भी हाथ धो सकता है। मुझे गंगा से ज्यादा जमुना के बच जाने की खुशी है, इनका ने मैंने खेज अंदाज में जवाब दिया।
बम्बई से रवानगी से कबल तुम भी अपनी थकन और बदन की कसावटें उतार लेना, मैं भी ताज़ा दम हो लूँगा। तुमने इतनी खूबसूरत बातें कहाँ से सीख ली? मैं उसके बरजस्ता जुमले की दाद दिए बगैर न रह सका। तुम्हारी सोबत का नतीजा है। इनका ने झुककर सलाम किया। सोबत का मतलब समझती हो? मैंने उसकी आंखों में झांका तो वो मेरा मफहूम समझकर शर्मा गई। अदालत के रास्ते में मेरे और मुरली के दरमियान उसके अपार्टमेंट में लगने वाली आग की बात होती रही। मुरली मुझे वो तफसील बताता रहा। इनका उसके जुमलों पर मुंह बनाती रही। गाड़ी अदालत के हाथे में जाकर रुकी तो पुलिस के जो दस्ते वहां तैनात थे यकदम चौकस नजर आने लगे। मैंने गाड़ी से बाहर आकर अतराफ का जायजा लिया। दूर दूर तक कोई पिंडत या पुजारी नजर नहीं आ रहा था। मुझे तअज्जुब हुआ। इनका ने कहा था कि दुर्गा के मंदिर में हर द्वार से आने वाली ने मेरे सिलसिले में अदालत के बरअक्स फैसले किए थे। मैंने सर पर नजर डाली, इनका भी मौजूद नहीं थी। शायद वो हालात की सुन गुन लेने की खातर चली गई। पुलिस के कमांडो ने गाड़ी से बाहर निकलते ही मुझे अपने घेरे में ले लिया। मुरली ने इशारा किया। मैं अदालत की सिमत कदम बढ़ाने लगा। आज मुझे सिर्फ हथकड़ी लगाई गई, बीड़ियां डालने की जरूरत महसूस नहीं की गई। वो मेरी वहशत और जुनून का तमाशा देख चुके थे, इसलिए नरमी पर उतर आए। मैंने अदालत में कदम रखा तो सरकारी अहलकारों की नज़रें मेरी जानब उठ गईं। मैंने तमानियत महसूस की, अपना सीना और कुशादा कर लिया। मैं उन्हें बताना चाहता था कि उनकी भारी नफरी के मुकाबले में मेरी तनहा ज़्यादा अहम थी। मुरली ने भी एक तरफ बिठा दिया। संगीन बरादर चौकीदारों की तरह मेरी हिफाजत पर तैनात हो गए। कुछ देर बाद मेरा नाम बुलंद आवाज में पुकारा गया। मैं उठकर अदालत के कटहरे में जा खड़ा हुआ। अदालत की मशीनरी हरकत में आ गई। इस्तगासे के वकील और उस वकील में दिलचस्प मुकालमेबाजी शुरू हुई जो मेरी तरफ से मुरली ने खड़ा किया था। मैंने उनकी बहस और तकरार पर कोई तवज्जो ना दी। मैं अदालत में खचाखच भरे हुए अफराद का जायजा लेने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। कुछ नज़रें एक दूर दराज कद शख्स पर पहुंचकर रुक गईं जो दाखिली दरवाजे के करीब खड़ा कसमसा रहा था। उसने सीधा सादा लिबास पहन रखा था, लेकिन चेहरे पर नजर आने वाली घनी और उलझी उलझी दाढ़ी ने उसकी पोल खोल दी। वो कोई आम इंसान होता तो लिबास की तरह दाढ़ी नफासत का भी जरूर ख्याल रखता। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। मुझे अपने क्याफा शनासी पर एतमाद था। इनका रानी ने भी बड़े यकीन से कहा था कि जिस साधु ने मुरली के अपार्टमेंट में माचिस की तीली दिखाई थी वो अदालत में मौजूद होगा। इनका ने मुझे बड़ी अदालत में उसकी तकदीर का फैसला सुनाने की इजाज़त भी दी थी। वकीलों के दरमियान गर्मा गर्म बहस का सिलसिला खत्म हुआ तो फादल जज ने बतौर खास रविशंकर को कटहरे में तलब किया। मैं उसे पहले नहीं देख सका था। उसका नाम सुनकर चौंका। वो तीसरी कतार से नमूदार हुआ तो मुझे शरारत सूझ गई। मैंने एक आजमूदा अमल का मुजाहरा किया। रविशंकर निशस्तों के दरमियान से आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर फूंक मारी तो वो एक खूबसूरत मरहटी जवान औरत से गुथम गुथा हो गया। औरत के शोहर ने ताड़ लिया कि वो हरकत इत्तफाकिया नहीं थी। बात अदालत से बाहर की होती तो वो यकीनन DIG से उलझ पड़ता। फिर भी उसने बड़ी हकारत से रविशंकर को शानों से पकड़कर आगे की जानब धकेल दिया। करबो जवार में बैठे हुए मन चले लोगों ने जुमले कसे, लेकिन जज ने ऑर्डर ऑर्डर की आवाज बुलंद की तो सब मुहतात हो गए। रविशंकर झींपा झींपा सा नजर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से कटहरे तक पहुंचा। क्या आपको जबील अहमद के खान के बारे में कुछ कहना है? जज ने संजीदगी से सवाल किया। जी नहीं, रविशंकर का जवाब मुख्तसर था। मैं समझ गया कि जज ने उसे इनका के उकसाने पर कटहरे में तलब किया होगा। क्या आपको मालूम है कि मुजरिम को गिरफ्तार क्यों किया गया? इस पंडित ओम प्रकाश को कत्ल करने का शुबा किया जा रहा था। रविशंकर ने सपाट लहजे में जवाब दिया। उसकी आवाज में गर्मजोशी नाम को भी नहीं थी, लेकिन अस्तगासा जुर्म साबित करने में कामयाब नहीं हो सका। जज ने रविशंकर को बेगौर देखते हुए कहा, मैं फैसला लिख चुका हूं, लेकिन उसको सुनाने से बेशतर मैं मुजरिम के सिलसिले में आपकी जाती राय जानना चाहता हूं। क्या मुजरिम के किरदार के बारे में आपके जहन में कोई ऐसी बात है जिसे अदालत के रिकॉर्ड पर लाना आप पसंद करेंगे? जी नहीं मिस्टर रविशंकर,
जज ने इस बार ठोस आवाज में पहलू बदलकर सवाल किया कि आपने जूदिया के जाने माने पंडित प्रभु दयाल का नाम कभी सुना है? जी हाँ, रविशंकर कसमसाने लगा। मुरली के अलावा मैं भी चौंका। मुझे मोतबिर जराए से मालूम हुआ है कि पंडित महाराज 2 रोज पहले बंबई में मौजूद थे। जज ने तहकमाना अंदाज इख्तियार किया। मैं उन्हें तलाश करने और 1 हफ्ते के अंदर अंदर अदालत के रूबरू पेश करने की जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ। कारण ये है कि मुझे अभी कुछ देर पहले फोन पर एक ऐसी इत्तला मिली है जिसके बाद प्रभु दयाल का खोज लगाना जरूरी हो गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा योर ऑनर, रविशंकर ने संभल कर कहा। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि उसके चेहरे पर मातमी तासरात बड़ी सूरत से तारी हो रहे थे। कुछ और वर्दी वालों ने भी सटपटा कर शुरू कर दिया कि आपको भी कभी पंडित महाराज के दर्शन हुए हैं? जी नहीं, रविशंकर ने थूक निकलते हुए जवाब दिया। रविशंकर को कटहरे से जाने की इजाजत मिल गई। मैंने दोबारा हल्की सी फूंक मारी। इस बार वो लड़खड़ाकर मुरली से टकरा गया। लोगों के लबों पर दोबारा तबस्सुम जाग उठा। मुरली ने सहारा देकर उसे एक खाली कुर्सी तक पहुंचाया। अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इनका राय ने गलत पेशगोई नहीं की थी। अदमे सबूत और फसफसे गवाहों की बेरबत गवाही में कोई वजन ना होने के सबब मुझे बाइज्जत तौर पर रिहा कर दिया गया। मुरली के चेहरे पर फतेह की इलामतें जाग उठी। उसने आगे बढ़कर मेरी हथकड़ी खोल दी। इनका मेरे सर पर आकर खुशी से थिरकने लगी। जिसने तुम्हारे घोंसले को तीली दिखाई थी वो भी इस वक्त अदालत में मौजूद है। मैंने मुरली से सरगोशी की। कहाँ? मुरली की निगाहों में चिंगारियां सुनकने लगीं। तुम इजाजत दो तो मैं उसका क्रियाक्रम कर दूं। मैंने दबी जुबान में पूछा। आप मालिक हैं महाराज, लेकिन मैंने मुरली को कोई जवाब नहीं दिया। जज दूसरे केस की फाइल उठा चुका था। मैं एक नज़र मुश्तबा साधु पर नजर डाली। फिर मेरी रिहाई का फैसला सुनकर उसकी पेशानी पर मुतअद्दिद सलूटें उभर आई थी। मैंने नज़र घुमाकर जज को देखा, फिर बड़े अदब से मुखातब किया। योर ऑनर, अभी आपने पंडित प्रभु दयाल के बारे में DIG साहब को हुक्म दिया था कि खोज लगाकर उसे अदालत के रूबरू पेश किया जाए। तुम क्या कहना चाहते हो? जज ने मुझे गौर से देखा। उसकी निगाहों में कई सवाल गुडमुड होते नजर आए। अदालत में इस वक्त एक ऐसा साधु मौजूद है जो प्रभु दयाल के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता है। मैंने बहुत कुछ खास तौर पर से जोर दिया। तुम्हें इसका इल्म किस तरह हुआ? अदालत में दाखिल होते वक्त एक पल को मेरे करीब आया था। उसने दरख्वास्त की थी कि मैं उसका पैगाम आज तक पहुंचा दूं। मैंने बड़ी सफाई से झूठ बोला। इनका मेरा इशारा समझकर सर से रेंग गई। मैंने मसम्मी सूरत बनाकर अपनी बात जारी रखी। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानता योर ऑनर। मुरली हैरत से मेरा मुंह तकने लगा। रविशंकर के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। मैंने जिस शख्स पर साधु होने का शुबा किया था वो किसी रोबोट की तरह कदम उठाता अदालत के सामने आ गया। तुम कुछ कहना चाहते हो पंडित प्रभु दयाल के सिलसिले में? जज ने उसे सर से पांव तक घूरते हुए दरियाफत किया। हाँ सरकार, पुजारी हाथ बांध कर बोला। अगर आप मुझे पंडित महाराज के सिलसिले में बोलने का मौका दें तो मैं आपका आबकार कभी नहीं भूलूंगा। जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहो। जज ने सपाट लहजे में हुक्म दिया। पुजारी, जो इनका रानी के तेज पंजों की चुभन के बाद उसके इशारों पर अमल करने पर मजबूर था, कदम बढ़ाता कटहरे में दाखिल हो गया। सरकार, मेरा नाम मनोहर है। कई वर्षों से स्वर्गवासी प्रभु दयाल महाराज की सेवा कर रहा था। साधु ने बसोरते हुए कहा। स्वर्गवासी के हवाले पर जज अपनी कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। रविशंकर के चेहरे का रंग भी फक हो गया। ये सब क्या है महाराज? मुरली ने मुझसे सरगोशी की। इसे प्रभु दयाल के बारे में तमाशा देखते रहो, मैंने दबी जुबान में कहा। तालियां बजाने की कोशिश मत करो वरना बिला वजह लपेट में आ जाओगे। रविशंकर को सिर्फ मुझ पर शुबा करने दो, वो मेरे सारे कदम नहीं जमा सकता। तुमने गलती की तो उसके गुर्गे तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। तुम जानते हो कि इस वक्त अदालत के रूबरू क्या बयान दे रहे हो? जज ने पुजारी मनोहर को गौर से देखा। जवाब में मनोहर इनका रानी के इशारे पर रिकॉर्ड की तरह बजने लगा। उसने मेरा नाम दरमियान से निकाल कर पंडित प्रभु दयाल की मौत की बेहानक कहानी सुना दी। रो रो कर अदालत को बताया कि रविशंकर ने पंडित
को जोदिया से किसी काम से बुलाया था। वो पिंडत से कोई नाजायज काम लेना चाहता था। प्रभु दयाल ने इनकार कर दिया तो उसे भड़कती आग में झोंक कर कोयला बना दिया गया। उसके जिस्म की खामोशी से गड़ा खोद कर दबा दिया गया। मनोहर ने इन लोगों के नाम भी बताए जिन्होंने पिंडत की लाश को ठिकाने लगाया था। जगह की निशानदाही भी कर दी। अदालत में मौजूद अफराद मक्खियों की तरह भिनभिलाने लगी। सभी की नजरें बार बार रविशंकर और मनोहर की जानब उठ रही थी। मैं खामोश खड़ा तमाशा देखता रहा। तो मैं इस कदर तफसील से तमाम बातों का इल्म किस तरह हुआ। जज ने पुजारी मनोहर को तेज नजरों से घूरा। कल रात महाराज ने सपने में दर्शन दिया था। मनोहर बड़ी अकीदत से झूमता हुआ बोला, सब कुछ महाराज ही ने बताया है। ये हुक्म भी दिया है कि सरकार के सामने पेश होकर सारा कच्चा चट्ठा बयान कर दूं, फिर जो सरकार को मंजूर हो। अदालत ने मुख्तलिफ जावियों से मनोहर को टटोलने और खरीदने की कोशिश की। वो एक ही बयान पर डटा रहा तो अदालत के हुक्म पर उसे और रविशंकर दोनों को हिरासत में ले लिया गया। मैं मुरली के हाथ थाम कर बाहर आ गया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है महाराज, मुरली ने बाहर आकर कहा। ये अचंबा कैसे हो गया? अगर मनोहर ही ने रविशंकर के इशारे पर मेरे घर को फूंका था तो फिर उसके खिलाफ क्यों हो गया? पिंडत बरबुदाल की जली हुई लाश को कहां दबाया गया? ये बात तो मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम। मुझे समझाओ महाराज, ये क्या कहानी है? खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अदालत ने मेरी रिहाई का फैसला तो सुना दिया है, लेकिन पिंडत पुजारियों की एक टोली हरद्वार से भी भेजी गई है। पिंडत नोल कशूर ने उनके दिलों में जहर बोकर मेरे मुकाबले पर आमादा किया है। वो कहीं आस पास ही मुझे मौत के घाट उतारने की खातिर घात लगाए बैठे होंगे। मौका पाते ही टूट पड़ेंगे। तुम चाहो तो खामोशी से अपनी जान बचाकर निकल जाओ, मैं उनसे निमट लूंगा। नहीं महाराज नहीं, मुरली ने अपना फैसला सुना दिया। मैं कायर नहीं हूँ जो डर कर भाग जाऊं, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं अतराफ का जायजा लेने लगा। मुझे कोई पिंडत या पुजारी नजर नहीं आया, लेकिन इनका ने जो कहा था वो गलत नहीं था। वो लाजवाल कुव्वतों की मालक थी। मेरे दुश्मन जरूर कहीं करीब ही छुपे होंगे। मैंने सोचा उन्होंने अदालत के बाहर छेड़छाड़ मुनासिब नहीं समझी। वो दूर से चलकर आए थे। हरद्वार से रवानगी से कबल पिंडत नोल कशूर ने उन्हें मेरे बारे में तफसील से बता दिया होगा। मुहतात रहकर भी भरपूर वार करने की तलकीन की होगी। मुमकिन है कि अदालत में भी उनके एक दो मुखबिर मौजूद हों। जज का फैसला सुन लेने और अपने एक साथी का अंजाम देख लेने के बाद वो और ज्यादा मुहतात हो गए। हो सकता है वो इस वक्त भी बाहमी मशवरे में मसरूफ हों। उन्होंने अपने प्रोग्राम में फौरी तौर पर कोई तब्दीली कर ली हो। और भी कई अमकानात हो सकते हैं। किस विचार में गुम हो महाराज? मुरली ने कहा। मेरी एक गाड़ी मां ड्राइवर बाहर मौजूद है। इससे बेशतर कि हमें कोई नई रुकावट दरपेश हो, यहाँ से निकल चलो। अदालत के आसपास कोई हंगामा मुनासिब नहीं होगा। मुरली ठीक ही कह रहा था। मैं खुली जगह में खड़ा था। किसी इमारत की फ्लैट से छुपकर चलाई जाने वाली कोई गोली बड़ी आसानी से मेरे वजूद को चाट सकती थी। मैंने फौरी तौर पर अर्तकाज और मुराकबे की एक मशक की। अपने गिर्द हिसार बांधा, फिर मुरली के साथ कदम बढ़ाता अदालत के अहाते से बाहर आ गया, जहां एक झलमलाती कार पहले से मौजूद थी। ड्राइवर ने दूर से मुरली को देख लिया। उसने बाहर निकलकर हमारा इस्तकबाल किया। मैं और मुरली पिछली निशस्त पर बैठ गए। ड्राइवर ने स्टीयरिंग संभाला। कहाँ चलना है सर? उसने इंजन स्टार्ट करते हुए मुरली से दरियाफत किया। चौपाटी। मुरली का जवाब मुख्तसर था। गाड़ी हरकत में आ गई। मैं आने वाले हालात के बारे में गौर करने लगा। इनका वापस नहीं आई थी। शायद अभी तक वो साधु मनोहर के सर पर सवार होगी। मुमकिन है जज ने अपना फैसला तब्दील कर दिया हो।
डीआईजी को हिरासत में लेना कोई मामूली बात नहीं थी। उसने यकीनन एहतजाज किया होगा। हाँ, उसके गुर्गे भी मौजूद थे, वो भी शोर कर सकते थे। वकीलों ने भी एहतजाज किया होगा। हालात के पेश नज़र ये भी मुमकिन था कि फाजल जज ने हिरासत के अहकामात को हाउस अरेस्ट में तब्दील कर दिया हो। रविशंकर कोई मामूली आदमी नहीं था, अपने मैदान का मंजा हुआ खिलाड़ी होगा। ना होता तो लंबे फैसले करने की बजाय हद में रहकर भी अपने फराइज अंजाम दे सकता था। मुझे मरवाने का कभी कष्ट ना उठाता। मेरे जहन में एक ख्याल बड़ी सूरत से उभरा। हो सकता है रविशंकर के किसी जानसार ने पुजारी मनोहर ही को ठिकाने लगा दिया हो। ये तो लंबा रास्ता क्यों इख्तियार किया? मुरली ने ड्राइवर को मुखातब किया। मेरी तवज्जो बट गई। दूसरी रोड ब्लॉक है सर, ड्राइवर ने संजीदगी से कहा। कुछ देर बेशतर एक हादसा हो गया था। पुलिस ने ट्रैफिक का रुख मतबादल रास्तों की जानब मोड़ना शुरू कर दिया है। मेरे जहन में एक खटका सा हुआ। वो मुरली का ड्राइवर था तो काबिल एतबार भी रहा होगा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे उसने जानबूझकर हादसे का बहाना तराशा हो। मैंने आंखें बंद करके नंदा के बताए हुए एक अमल को पढ़ना शुरू किया। मेरी निगाहों के आगे से अंधेरे छटने लगे। असल सूरत हाल मेरे ऊपर इशारों किनायों में मुनकशिफ हो गई। मैंने नजरें खोलकर ड्राइवर को देखा। वो बड़े इत्मीनान से गाड़ी चलाने में मसरूफ था। तुम्हारा शुभ नाम? मैंने उसे मुखातब किया। सेवक को लजपत राम कहते हैं। मैं कोई दूसरा सवाल करना चाहता था कि इनका रानी मेरे सर पर आ गई। उसकी मानूस आवाज मेरे कानों में गूंजी। ये जिस रास्ते पर चल रहा है उसी पर चलने दो। लेकिन तुमने जो कुछ महसूस किया है वो भी गलत नहीं है। इनका ने निचला होंठ चबाते हुए कहा। लजपत राम की जीब में इस वक्त वो लंबी रकम भी मौजूद है जो इसे बतौर पेशगी अता कर दी गई है। काम हो जाने के बाद इतनी ही रकम और देने का वादा किया गया है। गोया ये हमें मौत के मुंह में ले जा रहा है। मैंने सर्द लहजे में पूछा। हमें नहीं, सिर्फ अपने आप को। इनका जहर खान से बोली। ये महकते हुए नोटों की गुड्डी भी बड़ी अजीब शय है। इंसान को पलक झपकने में गद्दारी पर आमादा कर देती है, सीधे रास्ते से भटका देती है, अंधा कर देती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, संभल कर बैठ गया। मुरली अभी तक साधु मनोहर के सिलसिले में उलझ रहा था। कई बार उसने मुझसे मालूम करने की कोशिश की कि रविशंकर और मनोहर का अंजाम क्या होगा। मैं उसे बार बार टालता रहा। महाराज, कुछ तवक्कुफ के बाद उसके पेट में फिर मरोड़ शुरू हो गई। क्या पंडित प्रभु दयाल की लाश बरामद हो जाएगी? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मेरी बात का मतलब कुछ और था। उसने पहलू बदल कर वजाहत की। रविशंकर ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो बड़ा घाघ आदमी है। मैं ये भी जानता हूँ कि उसके हाथ कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। जुराइम एफेशा अफराद से भी उसके गहरे मरासम हैं। उसके आदमी बिजली की रफ्तार से ज्यादा फुर्तीले हैं। हो सकता है कि अदालत के कारिंदों की रसाई से पहले ही वो लाश को किसी दूर दराज के इलाके में ले जाकर ठिकाने लगा दें। ये ठीक कह रहा है जमील, इनका ने मुझे बताया। रविशंकर ने हिरासत के अहकामात सुनते ही अदालत में मौजूद अपने एक खास आदमी को कुछ ऐसा ही इशारा किया था। वो लाश को कहीं और मुंतकिल कर दे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने उस शख्स के जहन को बिल्कुल ही मुअत्तल कर दिया। वो इस वक्त खुदकशी के इरादे से किसी रेलवे क्रॉसिंग की तरफ जा रहा होगा। लजपत राम इस वक्त हमें कहाँ ले जा रहा है? मैंने संजीदगी से पूछा। यहाँ से 2 मील के फासले पर काली का एक पुराना मंदिर है। मंदिर के साथ ही खेल का मैदान है जो इस वक्त तमाम तौर से सुनसान रहता है। मंदिर के करीब ही हरद्वार से आने वाले पंडित पुजारियों की टोली मौजूद है। किसी जमाने में लजपत राम भी हरद्वार में रहा करता था, इसीलिए आसानी से बिक गया। उनकी तादाद क्या होगी?
तुम ये सवाल पहले भी कर चुके हो, इनका ने संजीदगी से जवाब दिया। इस बार तुम कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ तमाशा देखोगे। प्रीतम लाल ने क्या घोल कर पिला दिया है? मैंने उसे मैनी खेज नजरों से घूर कर कहा। कुछ देर और सब्र कर लो, फिर अपनी आंखों से देख लेना। गाड़ी कुछ देर बाद इनका के बताए हुए प्ले ग्राउंड में दाखिल हुई तो मुरली भी चौंका। उसके चौंकने की वजह भी पिंडित पुजारियों की वो चंडाल चौकड़ी थी जो काली के पुराने मंदिर के करीब मौजूद थी। उनकी तादाद 15-20 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके चेहरों से अय्या था कि वो मारने या मर जाने का फैसला करके आए हैं। गाड़ी देखते ही वो एक साथ उठ खड़े हुए। उनकी आंखों से खून उबलने लगा। रजपत राम ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? मुरली चीखा। वो मौका की नजाकत महसूस करके बुखला गया। गाड़ी इसने नहीं, नोटों की उस गुड्डी ने रोकी है जो इसकी जेब में पड़ी है। ये हरामखोर भी बिक गया, मैंने सर्द लहजे में कहा। रजपत राम ने जेब से रिवाल्वर निकालकर मेरे और मुरली पर तान लिया। यू बास्टर्ड, मुरली तलमलाने लगा। लजपत राम गाली सुनकर भन्ना गया। उसने फायर करने में इजलत का मुजाहरा किया। मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि वो कोई हमाकत का सबूत देगा, लेकिन इनका रानी की दूररस नजरें उसके दिल का भेद ताड़ चुकी थी। फायर की यके बाद देगरे 4 आवाजें सुनाई दी, लेकिन रिवाल्वर से निकली हुई गोलियां पिछली निशस्ता के फासले भी ना तय कर सकी। दरमियान में ही बेअसर होकर हमारे कदमों पर गिर गईं। खुद लजपत राम भी दम बखुद रह गया। इनका मेरे सर पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मुरली की हालत फायर की आवाज सुनकर गैर हो गई, लेकिन उसने लजपत राम को 5वीं गोली चलाने का मौका नहीं दिया। बर्क रफ्तारी से उठकर सीधे हाथ का फंदा उसके गले में डालकर इतनी तेजी से 2-3 शदीद झटके दिए कि लजपत राम अगली सीटों पर ही ढेर हो गया। उसकी गर्दन का मनका टूट गया था। इनका मेरे सर पर खड़ी कोलुओं पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। पुजारियों ने गाड़ी घेर ली। मुरली पीछो ताब खाने लगा। मैंने उसे खामोश रहने की ताकीद की। खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकला। मेरे पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। मैं अर्तकाद और मराकबे का अमल कर चुका था। एक इशारा करता वो सब ऊंधे मुंह जमीन पर ढेर हो जाते, लेकिन मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। मैं देखना चाहता था कि इनका रानी को प्रीतम लाल ने क्या क्या शक्तियां दान की थी। मुझे सामने देखकर एक भारी डैल डोल का पुजारी सीना ताने आगे बढ़ा। उसकी निगाहों में शोले भड़क रहे थे। मुझे हकारत से घूरता हुआ बोला, तो तुम हो जमील अहमद खान? पिंडित महाराज की ज़बानी सुना था कि तुमने बड़ी धूम मचा रखी है। तुम्हारी वजह से हमारे कई धर्मात्मा पर लोग सधार गए, परंतु मेरी नजरें तो कुछ और देख रही हैं। तुम शायद नूल कशूर की बात कर रहे हो, मैंने सपाट लहजे में पूछा। इनका बेदस्तूर मेरे सर पर खड़ी रही। जुबान को काबू में रख पापी, तेरे गंदे मुंह से महाराज का पुत्र नाम दोबारा निकला तो जलाकर खाक कर दूंगा। उसके तेवर खतरनाक हो गए। उसके बाकी साथी भी बल खाने लगे। मुझे उसकी जवानी पर रहम आने लगा। 2-4 जंतर मंतर सीख कर वो गमंडी बन गया। जमील अहमद खान के सामने सीना ताने खड़ा, आंखों में आंखें डालकर बात करने की हमाकत कर रहा था। शायद नूल किशोर ने अपने आदमियों से मेरा मुकम्मल तारुफ नहीं कराया। वो अगर मेरी माजी की दास्तान के एक हिस्से से भी वाकिफ हो जाते तो शायद कभी मेरे सामने आने की गलती ना करते। मेरे सीने में नूल कशूर के खिलाफ तूफान करवटें लेने लगा। वो बदबख्त काली के मंदिर में छुपा बैठा था। मेरे मुकाबले में नौजवान और नासमझ पुजारियों को आगे बढ़ा रहा था। शायद मुझे कत्लोगारी में उलझा कर कोई नई चाल चलने के ख्वाब देख रहा था। मेरी बात ध्यान से सुन लो बालक, मैंने उस गबरू जवान को समझाने की कोशिश की। मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। मैं खून खराबे से बचना चाहता हूँ। तुम लोग बार बार मुझे क्यों उकसाते हो? तुमसे जो कहा गया है वो झूठ है। जो कहानियां सुनाई गई हैं उनमें कोई हकीकत नहीं। तुमने सुन लिया होगा कि सरकारी अदालत ने मुझे कालिदास और प्रकाश के
कत्ल के सिलसिले में बरी कर दिया है, तो तुम मुझे किस बात की सजा देने की खातिर घेर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पुलिस भी बार बार मुझे शुबे के तौर पर पकड़ लेती है, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अदालत के फैसले के अलावा ये बात भी तुम्हारे हक में आ गई होगी कि पंडित प्रभु दयाल की भयानक मौत में रविशंकर का हाथ शामिल है। पुजारी मनोहर मेरा नहीं, तुम्हारे ही जत्थे का आदमी है। उसने अदालत के रूबरू जो बयान दिया है वो सच ही होगा। रविशंकर को हिरासत में ले लिया गया है, तफ्तीश होगी तो नतीजा भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम लोग बिला वजह मेरी एक जान के पीछे क्यों पड़े हो? तुम हमें क्या समझाना चाहते हो? बगला भगत, उसने मुझे हकारत भरी नजरों से देखा। क्या महाराज नोल किशोर ने जो कहा है वह सब झूठ है? हो सकता है मुखबरों ने उसे भी गलत बात बताई हो। मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, तुम नौजवान समझदार मालूम होते हो। तुमने जो देखा जो सुना वो भी वापस होकर पंडित नोल किशोर को बता दो। जरूर बता देंगे, उसने तीखे अंदाज में जवाब दिया। फिर सीना फैलाकर बोला, एक शर्त है, तुम्हें भी हमारे साथ ही हरद्वार चलना होगा। मुझे वहां ले जाकर क्या करोगे? वहां तुम्हारी आओ भगत धूमधाम से करेंगे। तुमसे ये भी मालूम करेंगे कि बद्री नारायण महाराज को किस दस्त ने मारा था। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि महाराज अमरलाल को जिस सुंदरी ने मंदिर की सीढ़ियों पर टुकड़े टुकड़े किया था उसका असल कारण क्या था। उस सुंदर नार और महाराज के दरमियान क्या संबंध था। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away.